हाय गाइस, वेलकम टू स्टंप माइक। और आज हम आईपीएल का रिकैप करेंगे बिकॉज आईपीएल इज स्टार्टिंग। एंड बिफोर वी बिगिन, क्या टीम सारी आ गई हैं वहाँ पे? क्या सिचुएशन है प्लीज? हाँ हाँ, मतलब टीम्स तो सारी, क्वारंटीन भी ओवर हो गया ना। अब तो क्वारंटीन था, 6 डे पीरियड तो मैंडेटरी था। ओके, तो तो ठीक है। आई थिंक पॉइंट्स टेबल के लास्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद। करेंटली हम्म 7 गेम्स में से एक जीते हैं, 6 हारे हैं एंड 2 पॉइंट्स हैं। हम्म या एंड न्यूज आई है कि ऑब्वियसली जॉनी बेस्टो इज नॉट प्लेइंग एंड उसकी जगह शर्फिन रदरफोर्ड को लिया है। सो हाँ, एनी आइडियाज कौन है ये बंदा, कैसा है? हाँ हाँ, रदरफोर्ड एक्चुअली पहले वो था, लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली के लिए खेलता था, और दिल्ली के लिए इसको गेम्स भी काफ़ी खिला देते थे ये लोग। और मतलब वही है कि शर्फिन रदरफोर्ड ऑलराउंडर है। और जितना मेरे को याद है, अभी इसने सीपीएल में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। आई थिंक हाँ जो बॉलिंग लाइनअप में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि राशिद खान शायद इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मे बी रदरफोर्ड के आने से थोड़ा बॉलिंग लाइनअप में भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब, हाँ मतलब राशिद खान का वो तो था ही, मतलब 7 मैचेस में उसके 10 विकेट्स हैं। और इकोनॉमी तो 6 का ही था। ओके। बट हाँ, मतलब वही है ना कि मेरे को जितना याद है कि इन लोगों के बहुत सारे मैचेस वो थे, हम्म। एकदम लो स्कोरिंग गेम्स थे। हम्म। और उसमें बार बार यही होता था कि इनकी टीम की बैटिंग चल ही नहीं पाती थी, कोई वो ही नहीं कर पाते थे ये लोग, हम्म। चेज ही नहीं कर पाते थे। जो 4 फॉरेनर्स जो लग रहे हैं जो पोटेंशियली खेलेंगे। हाँ, तो जो फॉरेनर्स हैं वो तो वही है कि एक वार्नर तो होगा ही। हम्म। सेकंड जो है, क्योंकि वो हो नहीं सकता, बेयरस्टो है नहीं, तो बेयरस्टो वर्सेस विलियमसन वाली चॉइस में इनको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। हम्म। तो वो विलियमसन हो जाएगा। देन एक राशिद खान भी कंफर्म है ही है। और फिर उसके बाद लास्ट जो बचता है, आई थिंक वो राशिद खान के साथ जो अफगान प्लेयर है। ओके ओके, नाबी। हाँ, मोहम्मद नाबी। राइट हाँ, राइट। तो या फिर नाबी में से किसी एक को, क्योंकि वही है कि पिचेस तो बहुत स्लो ही है, और इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स तो हैं ही काफ़ी हम्म। अच्छे। वो भुवनेश्वर, संदीप नटराजन, या। तो सिद्धार्थ कौल और ये सब। हम्म। तो वही है कि मे बी ये लोग वो कर सकते हैं, हाँ उसको चांस दे सकते हैं, नाबी को या फिर रदरफोर्ड में से किसी एक को। हाँ। बट आई थिंक अभी इतना ज्यादा इनको अब वो नहीं होगा डाइसी, क्योंकि बेस्टो तो है ही नहीं। तो आई थिंक जो मतलब ये डिसीजंस होंगे थोड़े इजियर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पहले। और वार्नर ऑलरेडी हाँ, कैप्टेंसी तो छोड़ ही चुका है। बट आई थिंक वही है ना, इनकी दिक्कत वो अभी तक है कि इनके पास इंडियन बैट्समैन बिल्कुल कोई है ही नहीं। हम्म। और इस बार इन्होंने केदार जाधव खरीदा था, जब सीएसके ने रिलीज किया था ऑक्शन में। ओ। और केदार जाधव ने भी कुछ खास किया नहीं है, 4 मैच में 40 रन है। एक चीज जो मुझे पॉजिटिव दिख रही है, आई थिंक नटराजन नहीं था इस सीजन पहले। ही वॉज हम्म इंजर्ड बट अब वो राइट। रिटर्न कर रहा है। और बट जितना मेरे को याद है, नटराजन का लास्ट ईयर अच्छा था काफी दुबई में, मतलब उसी के बाद उसको इंडियन टीम का भी कॉल मिला था। एंड अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हाउ टफ इज इट? मतलब वही है, अब तो लास्ट 2-3 साल से तो आईपीएल बहुत competitive हो रहा है, तो अगर आईपीएल बहुत competitive हो जाता है तो फिर यू कैन इवन क्वालिफाई विद 12 पॉइंट्स। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर सिचुएशन आई थी जब 1 पॉइंट का ही डिफरेंस था, 12 पॉइंट वाली टीम क्वालिफाई कर गई थी। और जो लास्ट प्लेस पे थी, आई थिंक उनके 11 पॉइंट्स थे। तो सो वही है कि 12 के लिए दे नीड टू विन 5, बट हाँ मतलब रियलिस्टिकली थोड़ा मुश्किल ही है, बिकॉज उन वो टॉप की सारी टीम्स को खेल रहे हैं। या उनको या। मुंबई इंडियंस को 2 बार खेलना है, दिल्ली कैपिटल्स को खेलना है, सीएसके को खेलना है। तो हाँ, बहुत मुश्किल ही है आई गेस, बस फेस सेव करने के लिए और थोड़ा वर्ल्ड कप प्रेप करने के लिए मे बी प्लेयर्स थोड़ा वो खेल सकते हैं। या। और ओके। क्योंकि वो भी नहीं है ना, रिटेंशन, मतलब नेक्स्ट ईयर ऐसा भी नहीं है कि पूरी टीम रिटेन होगी, और ये वो सिर्फ छोटा सा कोर ही रिटेन होगा। तो आई गेस उसमें भी जो यंग प्लेयर्स हैं और वो सब, उनको इतना इंटरेस्ट होगा कि थोड़ा वो है कि वो खुद को दिखा पाए कि जस्ट इन केस टीम रिटेन करे। वरना आई डोंट थिंक इतना कुछ चांसेस हैं। तो नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, केकेआर। हाँ। हम्म वही स्प्लिट 7, 2 विन्स हैं और 5 हारे हैं। पॉइंट्स अभी 4 हैं। हाँ एंड हाँ चेंजेस की बात करें तो हाँ, पैट कमिंस नहीं आ रहा एंड उसकी जगह टिम साउदी इज इन। तो हाँ, हाँ बट ओवरऑल आई थिंक बाकी स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम ही है।
और वही है कि इन्होंने लास्ट ईयर जब बीच आईपीएल में कैप्टन चेंज किया था, हम्म। उसके बाद मॉर्गन को लेके आए, बट इतना कुछ मॉर्गन ने भी नहीं किया है। और आई थिंक मॉर्गन का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी आया था कि उसने बोला था कि आई नो माई परफॉर्मेंस इज इन दैट गुड इन द राइट। आईपीएल। और सिमिलरली वो भी कुलदीप यादव का भी स्टेटमेंट आया था कि कुलदीप यादव ने बोला था थोड़ा, आई थिंक मॉर्गन को ही हिंट करते हुए कि मतलब कि नोबडी इज इवन टेलिंग मी कि क्या दिक्कत है या हम्म। किस वजह से मैं खेल नहीं रहा हूँ, या या एंड क्योंकि अभी एक तक और। वो एक मैच भी नहीं खेला इस सीजन में भी। ओके। हाँ। और एक और फैक्टर जो मुझे लग रहा है, सुनील नारायण की परफॉर्मेंस उतनी आ नहीं रही है जितनी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं उससे। एंड क्योंकि उसे खिला रहे हैं तो उनको वो भी रहता है इंसेंटिव कि उसको ओपन करा दें, बट उसमें भी इतना ज्यादा कुछ उन्हें गेन होता नहीं है इन मोस्ट केसेस। राइट राइट। हाँ मतलब वही है, सुनील नारायण आ जाता है फिर वो उनको थोड़ा सा वही लालच आ जाता है कि हम्म। चलो ठीक है ऊपर भेज के देख लेते हैं, खेल गया तो खेल गया, नहीं खेला तो नहीं खेला। बट वही है कि उस चक्कर में फिर दो चार बॉलें वेस्ट हो जाती हैं, मोमेंटम थोड़ा सा वही हो जाता है, दूसरी टीम के पास मोमेंटम आ जाता है ना, क्योंकि उनको दो क्विक विकेट मिल जाती हैं। केकेआर में आई थिंक वही था एक वही वरुण चक्रवर्ती डिड वेल फॉर देम, 7 मैचेस में 7 विकेट्स हैं। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट्स ली थी उनके लिए काफ़ी। और इसके अलावा हाँ, शाकिब वापस आएगा, मतलब वही है, शाकिब ऑल्दो लास्ट टाइम भी था, इतना कुछ किया नहीं था उसने खास। बट वही है, मे बी अभी क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स में पैट कमिंस भी नहीं होगा, या तो मे बी हाँ। शाकिब को मे बी देख सकें, या फिर वही या है फास्ट बॉलर के लिए तो आई गेस वो लॉकी फर्ग्यूसन को ही खुद खिला सकते हैं। या बट मे बी नारायण की जगह दे कुड लुक एट सो यू आर सेइंग कि शाकिब। मतलब जो टिम साउदी अभी आ रहा है उसका मुश्किल ही है प्लेइंग 11 में। टीम सऊदी का वही है, टीम सऊदी का आईपीएल कभी इतना अच्छा जाता ही नहीं है, वो आरसीबी के लिए खेला है इतने टाइम और ये वो। तो और वही टीम सऊदी का बहुत वो रहता है कि उसको इंडियन प्लेयर्स भी हिट कर देते हैं, प्लस दुबई की कंडीशंस भी वैसी हैं, फास्ट बॉलर्स को इतना सूट नहीं करती, तो आई एम राइट। नॉट श्योर कि टीम सऊदी कितना वो कर सकता है। हाँ एक चीज़ अच्छी थी केकेआर की कि केकेआर के टॉप 4 रन स्कोरर्स में 3 इंडियन ही हैं। बट एक दिक्कत वो भी है इन तीनों के साथ कि ये हिट नहीं कर पाते इतना। जैसे नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, तीनों का स्ट्राइक रेट ऐसे 110, 120, 130 में ही है। वो वही रह जाता है कि हाँ ठीक है, लास्ट में आके होप करते हैं कि वही है, रसल ही वो कर देगा, अभी बस निकाल लेते हैं ओवर्स और ये वो। करेक्ट। एंड अगर देखें तो ऑल्दो ये लोग टॉप स्कोरर हैं, बट इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा इस सीजन, मतलब दे हैव बीन स्ट्रगलिंग विद फॉर्म। 7 मैचेस में 200 भी टॉप स्कोरर ही कर पा रहा है नीतीश। एंड राइट अदरवाइज राइट हाँ, इनका करेक्ट। फॉर्म नहीं रहा है इस सीजन अच्छा प्लेयर्स का। बट हाँ, लेट्स सी, क्योंकि अब एकदम दुबई में जा रहे हैं तो हाँ, इट कुड बी अ डिफरेंट कंडीशंस एंड एवरीथिंग। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ। पंजाब किंग्स अगेन, 8 मैचेस, वन 3, लॉस्ट 5, 6 पॉइंट्स पे हैं। हम्म। चेंजेस थोड़े ज्यादा हैं। डेविड मलान हाँ। आई थिंक जो है वो नहीं है, जाय रिचर्डसन नहीं है, मेरेडिथ नहीं है। एंड हाँ, इन हम्म। कम्स माकरम, नेथन एलिस एंड आदिल रशीद। और मतलब वही है ना कि पंजाब की तो हर बार वही वाली बात ही रहती है कि पंजाब में कि हम्म। केएल राहुल के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ब्लेम आ जाता है कि वही है कि केएल राहुल बहुत धीरे खेल रहा है और ये वो। या ऑल्दो इस बार थोड़ा सा वो हल्का सा फ्री हुआ है, मतलब इतना भी नहीं कि पहले पास लेवल्स जितना, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा केएल राहुल अभी फ्री हुआ है। और वही है कि इन्होंने वो डिसीजन ले लिया था कि नहीं, ओपन केएल और मयंक ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा टाइप्स। तो आई या गेस वही है कि उनको बैक कर रहे हैं, तो वो तो आई थिंक मेरे को तो वो तो डिसीजन सही लगता है कि उनको बैक कर रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा बाकी गेल उनका नंबर 3 पे आता है, गेल भी ठीक है, गेल इज स्कोरिंग रन्स या थोड़े थोड़े। और इस बार इनका सीजन में वो काफ़ी अच्छा था कि नीचे दीपक हुड्डा आके थोड़े 1-2 मैचेस में अच्छा खेल गया था, अच्छा स्ट्राइक कर रहा था, स्ट्राइक रेट अच्छा था। और वही है ना, इनके पास क्योंकि वही है टॉप में ही बैट्समैन है, उसके बाद कुछ है नहीं। और निकलस पूरन इनका चलता ही नहीं है, उसके 6 इनिंग्स में 28 रन्स हैं, एवरेज ऑफ 4.66। या हाँ। तो वही है कि बीच में एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो भी फॉरेन, या जो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो उसकी बहुत दिक्कत है।
ऑल्दो इनकी बॉलिंग अच्छी है काफ़ी, बॉलिंग में इनके पास जो हरप्रीत ब्रार, रवि या बिश्नोई, ये बॉलिंग में काफ़ी अच्छे हैं, शामी, अर्शदीप, वही ये चारों इंडियन ही बॉलर्स हैं या और ये ठीक कर रहे हैं। राइट और राइट। बाकी जो इन्होंने एक्सपेंसिव वो खरीदे थे, मेरिडेथ और रिचर्डसन, ऑल्दो अब वो खेलेंगे नहीं, बट मेरे को याद है ये काफ़ी 10 करोड़ प्लस बाइस थे और दोनों कुछ खास चले नहीं थे। जो आई थिंक रिप्लेसमेंट्स हुए हैं उससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो इनका ओरिजिनल 11 था उसमें ज्यादा, हाँ बिकॉज वही। हाँ बैटिंग में तो ऑलरेडी मतलब जो है वही चल रहा है। डेविड मलान तो पहले भी नहीं खिला रहे थे उसको इतना ये लोग, एंड हम्म। बॉलिंग में भी अगेन हाँ जो पहले से चल रहा है आई थिंक वही प्लेयर्स हैं अभी भी। हाँ, आदिल रशीद का मे बी, बट वही है, इनके पास दो ऑलरेडी हैं, हम्म। रवि बिश्नोई और वो बॉलर्स हरप्रीत बरार। आई एम नॉट ऑल्दो श्योर। मेन वही है कि निकलस पूरन को चलना पड़ेगा इनकी टीम से। एंड एक चीज जो मैं बोल रहा था कि अब जो हम टीम्स अब डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब किंग्स, इन लोगों का भी चांस है इन प्लेऑफ्स। नेक्स्ट टीम देखते हैं पहले, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। तो अगेन ऑलमोस्ट सेम नंबर्स एज पंजाब, बट दे हैव प्लेड वन हम्म। मैच लेस। तो वो 7 हम्म। मैचेस में ही उनके 3 विंस हैं, हाँ। 6 पॉइंट्स पे हैं। एंड हम्म। चेंजेस आई थिंक सबसे ज्यादा इनके ही हैं बिकॉज बहुत ही इंग्लिश हैवी साइड है, एंड हाँ, जो भी इनके स्टार जिसमें से प्लेयर्स हैं कोई सब भी गए। नहीं आ रहा है खेलने। राइट। तो बटलर, स्टोक्स, आर्चर, एंड्रयू टाई नहीं है। एंड हाँ हम्म। जो आ रहे हैं उसमें से एक जो है बॉलर शामसी, he happens to be the हम्म। best T20 bowler right now. And then there's Ocean Thomas, Evan Lewis, Glenn Phillips. शामजी का तो आई थिंक वही याद है सबको कि शामजी जब उसमें था, आरसीबी के लिए एक सीजन खेला था, Hmm. तो वही थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके अलावा बाकी शामजी का वही है कि देखना थोड़ा वो रहेगा इंटरेस्टिंग कि आईपीएल में कैसा वो कर पाता है और Yeah. उसको कितने चांसेस मिलते हैं। बाकी इनकी टीम में वही दिक्कत है कि वो तो कुछ बचे ही नहीं है इनके पास, फॉरेन प्लेयर्स तो आई गेस, आई मीन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू विन मैचेस। तो Hmm. अगर ये कुछ कर देते हैं तो दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग। और बाकी इसके अलावा इनके पास इंडियंस में चेतन सकरिया है, मतलब ही वाज डूइंग वेल फॉर देम। Hmm. और बाकी संजू सैमसन का फिर वही वाला था कि एक मैच में परफॉर्मेंस, देन एक मैच में बिल्कुल रन्स नहीं, और वैसी वही स्टार्ट अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा वो हो गया था। Yeah. तो आई थिंक वही दिक्कत है इन लोगों के पास तो। हाँ। Yeah. I think इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है in terms of all teams I would say with this राइट। हाँ replacements. ठीक है। बस एक चीज इनकी अच्छी थी, जो क्रिस मॉरिस ने 7 मैचेस में 14 विकेट्स लिए थे। एक मैच भी था, मैं अभी उसके हाइलाइट्स देख रहा था कुछ टाइम पहले, कि जिसमें दिल्ली के अगेंस्ट था, ये लोग पूरा आउट एंड आउट वो थे, हार गए थे मैच, और फिर उसने लास्ट में आके आई थिंक कुछ ऐसे 16 बॉल पे 34 टाइप्स मार के सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता दिया था मॉरिस ने। हम्म। तो ओके। आई गेस मॉरिस पे थोड़ा सा ज्यादा ये लोग अब डिपेंड करेंगे। राइट राइट। एंड ये जो ग्लेन फिलिप्स हैं, इसके बारे में कुछ पता है या इनमें से जो भी आए हैं एक्चुअली इनमें इनका कितना चांस है प्लेइंग 11 में खेलने का? ज्यादा चांस तो मेरे को नहीं लग रहा। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्लेन फिलिप्स लास्ट ईयर आरसीबी के लिए खेला था और इतना कुछ इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं था। ओशेन थॉमस भी लास्ट ईयर, मेरे को याद है, ओशेन थॉमस और कॉटरेल दोनों की वही थे ना, जो आई ऑक्शन में हर साल होता है कि एक बार 10 करोड़ प्लस वाले बिड्स फास्ट बॉलर्स को हर साल, जो फ्लेवर ऑफ सीजन होता है। या तो इन दोनों के बिड काफ़ी अच्छे लगे थे, कॉटरेल और ओशेन थॉमस के, बट दोनों ही नहीं चले थे। तो आई गेस या बस वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो भी फास्ट बॉलर मिल गया बस उसको उन्होंने ले लिया है। तो आई डोंट थिंक कि वो खेलेंगे, मतलब इनके जो प्लेयर्स हैं, आई गेस क्रिस मॉरिस खेलेगा, मुस्तफिजुर खेल सकता है, लुइस खेल सकता है, और मे बी लियम लिविंगस्टन खेल सकता है। ओके। या हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट टीम इज मुंबई इंडियंस, करंटली फोर्थ हम्म। हैं टेबल पे। 7 मैचेस में से 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 पॉइंट्स के साथ हैं। बहुत अच्छी बात इनके लिए है कि स्क्वाड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इट्स द सेम स्क्वाड। हाँ, मतलब वही अब आई थिंक प्लस जो कंडीशंस में चेंज हुआ है, क्योंकि मुंबई लास्ट ईयर अपने काफ़ी मैचेस इस वजह से हारी थी क्योंकि देवर प्लेइंग एट चेन्नई। तो ओ। मतलब उन्होंने अपने फर्स्ट 5 मैचेस चेन्नई में खेले थे, जिसमें से वो 3 हारे थे, तीनों मैचेस वो अपने चेन्नई में ही हारे हैं।
जो उनकी टीम को थोड़ा इतना सूट नहीं कर रही थी वो पिच। तो अभी, और दुबई तो लास्ट ईयर ये लोग अच्छा खेले ही थे पूरा, ये लोग लास्ट ईयर सीजन, तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। या और स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस चेंज, मतलब आई वुड कंसिडर देम थोड़ा फेवरेट्स। एंड जितना हमने अभी तक देखा है, मुंबई के पास एक वो टेम्परामेंट है कि वो नॉकआउट्स में करते हैं परफॉर्म टाइम एंड हम्म। अगेन, इवन दो वो पूरे सीजन शायद बेस्ट नहीं करते, बट एट द टेल ऑफ द सीजन दे परफॉर्म वेरी वेल। और ठीक। जस्ट एक बार इन लोगों की प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा इशू तो वही रहेगा हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या के बिल्कुल भी रन्स नहीं है, उसके 6 मैचेस में 52 रन्स हैं, एवरेज ऑफ 8 और स्ट्राइक रेट ऑफ 118। तो हम्म। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, ऑल्दो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट हिम, बट ईशान किशन का भी लास्ट ईयर आईपीएल कुछ, मतलब फर्स्ट लेग ऑफ आईपीएल इतना कुछ अच्छा नहीं गया था। 5 इनिंग्स में 73 रन्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 82। ओके। हाँ। हाँ, तो ऑल्दो वही है कि ईशान किशन के बारे में इतना वरी नहीं है, ईशान किशन आई थिंक थोड़ा रिकवर कर लेगा। बट हार्दिक पांड्या का वही है कि हार्दिक पांड्या का कंसिस्टेंटली ही वो हो रहा है ऐसा परफॉर्मेंस। तो अगर उसको वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में भी वो करना है, तो उसको थोड़ा परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ओके। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईशान किशन को ड्रॉप किया गया था इस सीजन। हाँ, करेक्ट। आई थिंक उसके फॉर्म की वजह से ही किया था। तो हम्म। अब इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब प्लेइंग 11 क्या रहती है इनकी। हम्म। क्योंकि अब तो बीच में काफी मैचेस हो चुके हैं। आई थिंक ईशान किशन श्रीलंका भी गया था, हाँ, एंड वहां पे आई थिंक ही परफॉर्म डिसेंट फ्रॉम राइट। व्हाट आई रिमेम्बर। तो हाँ, मे बी वो फॉर्म को लेके शायद उसको वापस पिक कर लें। राइट। या। बट आई स्टिल फील, मतलब वही अगर वो ईशान किशन को ड्रॉप करते हैं तो आई फील कि उनकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है दोनों पांड्या और पोलार्ड पे। हम्म। कि अगर ये लोग नहीं चलते हैं तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब क्योंकि वही है, फिर कृणाल पांड्या को 2 डाउन आना पड़ता है। या। तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कृणाल पांड्या एज अ 2 डाउन प्लेयर। तो वही है कि इट्स बेटर कि ईशान किशन वापस आ जाए फॉर्म में हम्म। फॉर देम। या। कूल। हम्म। ठीक है। हाँ। एनीथिंग एल्स मुंबई के बारे में कुछ मेंशन करना है बिफोर वी मूव ऑन? अपार्ट फ्रॉम दिस नहीं, बाकी तो आई थिंक सब कंसिस्टेंट ही है। वही राहुल चेहर वाज डूइंग वेल, बुमराह या। अगेन ही ऑलवेज डज वेल फॉर देम। या। तो इतना ज़्यादा कोई वरी साइंस नहीं ठीक है। सो है। नेक्स्ट टीम, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, आरसीबी। राइट। तो अच्छा सीजन रहा है अभी तक काफी। 7 मैचेस में से 5 जीते हैं, 2 ही हारे हैं। 10 पॉइंट्स के साथ हैं। मोस्ट लाइकली लुक्स इन अ गुड प्लेस फॉर प्लेऑफ्स। एंड राइट। स्क्वाड चेंजेस अगेन बहुत ज्यादा हैं, एंड काफी इंटरेस्टिंग भी हैं कुछ पिक्स। तो हाँ, आई जस्ट मेंशन द नेम्स। तो फिनालन, जैम्पा, डैनियल सैम्स, रिचर्डसन, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब आउट हैं। एंड जो टीम में अब इंक्लूजन्स हैं वो टिम डेविड, हसरंगा, चमीरा, गार्टन एंड आकाशदीप। तो एंड आई थिंक ये जो श्रीलंकन इंक्लूजन्स हैं, आई थिंक इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया के अगेंस्ट इस साल। राइट। हाँ, तो सो हाँ, क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन चेंजेस का टीम पे? मतलब चेंजेस का तो आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि आई डोंट थिंक ये प्लेयर्स कुछ इनके लिए इतना बेटर परफॉर्म कर रहे थे। बट जो मेन इशू रहेगा आई थिंक आरसीबी के लिए वो मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इतने टाइम बाद आरसीबी का थोड़ा इतना अच्छा सीजन जा रहा था, एवरीथिंग वाज क्लिकिंग फॉर देम। और फिर उसके बाद एकदम से अब सडनली वही है कि एकदम न्यू सीजन की तरह ही स्टार्ट होगा ये सारा, जीरो से स्टार्ट होगा सबका फॉर्म। तो आई गेस उसमें थोड़ा सा वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा आरसीबी के लिए। और प्लस वही लास्ट ईयर यूएई में किया था, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मतलब दे डिड क्वालिफाई बट सॉर्ट ऑफ एंड में उनको हो गया था, दे फिजल्ड आउट। हम्म। तो आरसीबी का वही है, बाकी आरसीबी के लिए वही था कि ग्लेन मैक्सवेल फाइनली ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग आईपीएल में। या। और वही अभी हाईएस्ट रन स्कोरर वही है उनका। या। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आरसीबी फर्स्ट फेज में इस सीजन में वो जिस वेन्यू पे खेल रहे थे वो उन्हें काफी सूट कर रहा था।
एंड अब क्योंकि वो यूएई में पूरा चेंज होगा सब कुछ एनवायरनमेंट, तो हो सकता है कि इससे भी मतलब उन पे इम्पैक्ट पड़े। um, करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया था चेन्नई में। तो हम्म, चेन्नई में दे वॉन ऑल देयर मैचेस। फिर उसके बाद दे केम टू मुंबई। मुंबई में दे लॉस्ट टू ऑफ देयर मैचेस। और तो वही था कि मतलब इनफैक्ट मुंबई में भी ये था कि एक मैच जो वो जीते वो डीसी से जस्ट एक रन से जीते थे। हम्म, वो एक्चुअली वो अहमदाबाद में आ गए थे बाद में। तो आई थिंक वही रहता है ना कि थोड़ी स्लो पिचेस रहती हैं, और आरसीबी क्योंकि बैटिंग हैवी है तो पिचेस थोड़ा आरसीबी को सूट करती हैं, क्योंकि करेक्ट। वही है ना, उनकी होम ग्राउंड में तो वही हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, सारी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो इट इज़ बॉलर्स दैट मैटर। या एंड जो ये इंक्लूजन्स हैं इसमें से तो कुछ लगता है कि जो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। आई थिंक मे बी हसरंगा, बट इसके अलावा आई डोंट सी एनीबडी एल्स प्लेइंग। राइट राइट, क्योंकि बॉलिंग में ऑलरेडी आई थिंक हर्षल पटेल, सिराज, चहल सब काफी राइट। कंसिस्टेंट रहे हैं। एंड बैटिंग तो पता ही है हमें, वो तो फिक्स्ड है एकदम। सो राइट। नेक्स्ट इज सीएसके। वेरी गुड सीजन फॉर देम। 7 राइट। मैचेस में से 5 जीते हैं, 2 हारे हैं। हाँ। एंड एक चेंज है, बेरेंडॉफ इज आउट एंड जॉश हेजलवुड कम्स इन। ओके। यस। तो बिफोर वी बिगिन, मैं इंटरेस्टेड था कि सीएसके ने लास्ट टाइम कैसा परफॉर्म किया था यूएई में। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो लास्ट या सेकंड लास्ट रहे थे। लास्ट थे। राइट। तो इस बार क्या लगता है, क्या उनका फर्स्ट सीजन का परफॉर्मेंस अगेन वेन्यू स्पेसिफिक था बहुत? वेन्यू स्पेसिफिक आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इन्होंने स्टार्ट किए थे मुंबई में अपने मैचेस खेलने, क्योंकि वही था मुंबई और चेन्नई का सॉर्ट ऑफ स्वैप हुआ हम्म, था। और वही है इस बार एक इनकी जो साइनिंग थी मोइन अली की, ही इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर देम। वही आई थिंक मोइन अली को बहुत लोग अंडररेट करते हैं, बट पर्सनली फॉर मी मोइन अली काफ़ी अच्छा T20 प्लेयर है। सो इफ़ यू सी एट हिज रिकॉर्ड, हम्म, उसके इकोनॉमी 6 का था फर्स्ट हाफ में, और उसने 206 रन मारी, वॉज द सेकेंड हाइएस्ट रन स्कोरर फॉर देम, और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 157। वाओ। तो या आई थिंक मोइन अली का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था उनके लिए, और आई थिंक जडेजा ने भी काफ़ी अच्छा खेला था। या इफ़ आई करेक्ट। सी जडेजा के एक्चुअली 6 मैचेस में 5 नॉट आउट्स हैं, हम्म, और उसका स्ट्राइक रेट भी 161 है। राइट राइट। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मोइन अली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसने बॉलिंग एक्चुअली राशिद खान से भी बेटर सी करी है। एंड बैटिंग ओ। उसने केकेआर के टॉप स्कोरर नीतीश राणा से बेटर करी है। राइट। ओ दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। तो हाँ, मोइन अली काफी अच्छा सीजन चल रहा है। एंड हम्म। हाँ, धोनी की लीडरशिप में तो देखा ही है कि हाँ मतलब ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स। राइट। ठीक है। एंड एंड हाँ। वही था, डुप्लेसी भी काफ़ी अच्छा खेला था। डुप्लेसी के 7 मैचेस में 450s हैं, ओ। या जिसमें से एक 95 नॉट आउट था। तो या वही है, डुप्लेसी भी इनके लिए अच्छा ही कर रहा था। इनफैक्ट सैम करन लाइक इज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर देम हम्म। करंटली। 7 या मैचेस में 9 विकेट्स। और सैम करन वही है कि सैम करन इनको क्विक रन्स देता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम करन का वैसा ही रहता है कि कभी कभी जब वो रहता है ना सीएसके का, कि मिडल ओवर्स में वो थोड़ा सा स्लो ले लेते हैं, या कि ठीक है थोड़ा चेज जब हाथ से निकलने लगता है, बट सैम करन आके पुल ऑफ कर लेता है। लाइक सैम करन का स्ट्राइक रेट इज 208, या ऑल्दो जस्ट 52 रन, सैम्पल साइज थोड़ा स्मॉल है ही। बैटिंग भी उसकी सिर्फ 3 ही बार आई, बट स्टिल कंपैरेटिवली उसका वही है कि एंडिंग। और वो सैम करन, आई थिंक सैम करन और सेम मोइन अली दोनों, उनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और धोनी को आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ऑलराउंडर्स को खिलाना, क्योंकि भैया धोनी को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं फिर। या आई थिंक पूरे अगर हम स्क्वाड को देखें तो एक कंसर्न ही है, और वो धोनी की परफॉर्मेंस है। उसको छोड़ के राइट। अगर हम देखें तो पूरा स्क्वाड डिसेंट परफॉर्म कर रहा है पहले से, तो हाँ करेक्ट। इवन लाइक इंटरेस्टिंग मतलब। अंबती रायडू का भी स्ट्राइक रेट इज 200। बस हम्म, धोनी का ही वही है कि अगेन 4 गेम्स 37 रन्स, या ऑल्दो सैम्पल साइज थोड़ा स्मॉल है, बट स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 123 है। या तो एंड ऑल्सो द फैक्ट कि उसने तब से ऑल ऑब्वियसली कोई competitive क्रिकेट तो नहीं खेला है, तो राइट। हाँ इंटरेस्टिंग होगा ये भी देखना। राइट। ठीक है।
तो इसके हाँ बाद द फाइनल एंड द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड इज दिल्ली कैपिटल्स. राइट. Right. So 8 matches, 6 wins, and yeah, they've lost two only, and 12 points के साथ हैं वो टॉप पे. Very good news, Shreyas Iyer is back. And राइट. then दो और इनके inclusions हैं. One is Ben Dwashwis, and then there's Khijrolia. And जो लोग बाहर गए हैं, one is Chris Wokes, the I हम्म. think the most major player, and एक हम्म. Anirudh Joshi and M Siddharth. So हाँ, ओके. क्या लग रहा है प्लेइंग 11 में क्या क्या हो सकता है अब? हाँ मतलब प्लेइंग 11 में आई थिंक एक जो था क्रिस वोक्स ने इनको काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, मतलब वही है, वो या स्टार्ट में विकेट्स भी ले रहा था. तो क्रिस वोक्स का आई थिंक लॉस थोड़ा सा दिक्कत करेगा. बट ठीक है, मतलब दे हैव बोथ नॉर्के रबाडा. और वही है कि अब इनको थोड़ा स्टीव स्मिथ को खिलाने की अब इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले देवर फोर्स टू प्ले स्टीव स्मिथ. या तो वही होता था कि रबाडा नॉर्के दोनों नहीं खेल पाते थे. राइट. बट नाउ ये कर सकते हैं कि दे बोथ कैन प्ले. तो आई गेस उससे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा. और बाकी वही है कि पृथ्वी शॉ का पूरा टर्न अराउंड सीजन था लास्ट ईयर की. जितनी गंदी परफॉर्मेंस थी, इस साल उसने खुद को एकदम प्रॉपरली रिडीम कर लिया. जो हमने वही देखा था कि उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे में आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर था वो. या तो वही था, पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी. ऋषभ पंत की भी परफॉर्मेंस अगेन आई वुडंट से कि ऋषभ पंत लेवल की थी. ही हैज़ रन्स, ही हैज़ 213 रन्स. बट वही है, ऋषभ पंत का इशू थोड़ा स्ट्राइक रेट का ज़्यादा दिक्कत है. ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट जस्ट 131 है. और वही है, प्लस मे बी थोड़ा गिवन द फैक्ट कैप्टनसी कि की वो. वजह से. या प्लस अय्यर भी नहीं था बीच में. तो या वही है कि थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता था उसको. राइट. एंड 131 वैसे तो डिसेंट रहता है, बट वो नीचे आता है काफी. तो राइट. उसको देखते हुए हाँ, थोड़ा ज्यादा मे भी होना चाहिए. एंड हम्म. हाँ, शिखर धवन अगेन बहुत अच्छा खेला था राइट. डीसी के लिए. तो हाँ, अगेन बट आई थिंक शिखर धवन ने अगेन हाँ श्रीलंका में ही लेड द साइड. तो हाँ, राइट. उसके पास अभी आई थिंक मैच प्रैक्टिस भी होगी डिसेंट. राइट. आई थिंक हाँ, श्रेयस अय्यर के आने से एक तो बहुत पूरी वो डायनामिक चेंज हो जाती है टीम की, कि अब बॉलर्स बेटर हो जाएंगे श्रेयस अय्यर के आने से. हाँ, और आई थिंक डीसी के पास जो एक सबसे अच्छी चीज़ थी है वो है डीसी के स्पिनर्स. डीसी के पास चार प्रॉपर स्पिनर्स है: अक्षर पटेल, अश्विन, अमित मिश्रा, और लास्ट फर्स्ट लेग में ललित यादव ने भी इनके लिए काफ़ी अच्छा किया था. उसका इकोनॉमी रेट जस्ट 6 का है. तो वही है कि मतलब दे हैव ऑप्शन ऑफ प्लेंटी. और आई वुड से कि मे बी क्योंकि वहाँ की पिचेस थोड़ी ऐसी रहती हैं, दे कुड इवन कंसिडर प्लेइंग ऑल थ्री. मतलब दे कुड प्ले मिश्रा, अश्विन एंड पटेल. राइट. राइट. सो ये भी काफी मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि उनके पास स्पिनर्स इतने और यूएई में हो रहा है फिर से. सो हाँ, दैट probably concludes all teams that हम्म. were there. हाँ, मे बी वी कैन डू इट. मतलब हम दोनों थोड़ा प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि राइट. एंड में क्या रहेगा. मे बी द टॉप 4 टीम्स और उनका ऑर्डर. तो सो. ठीक है. हम्म. आई गेस मैं कर लेता हूँ स्टार्ट. तो राइट. बिकॉज अभी ऑलरेडी दिल्ली का काफी अच्छे नंबर्स हैं, एंड हम्म. अब आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा वो खेल चुके हैं अपने मैचेस. तो आई वुड हम्म. स्टिल कीप दिल्ली ऑन टॉप. हम्म. एंड देन आई वुड से कि चेन्नई आरसीबी में आई एम मोर inclined to give RCB the edge, simply because CSK ने UAE में परफॉर्म नहीं किया था लास्ट टाइम अच्छा. तो I would keep RCB second. Third would be Mumbai, and fourth would be CSK for me. ओके. और फॉर मी, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग मुंबई इंडियंस टू डू वेल. मतलब ऑल्दो थोड़ा बोर्ड पे डेफिसिट ज़्यादा लग रहा है, देव प्लेड 1 गेम लेस देन डीसी. तो मे बी डीसी और मुंबई का मेरे को थोड़ा लग रहा है कि फर्स्ट पोजीशन का थोड़ा वो रहेगा. आई एम गिविंग एम आई दी एज. देन सेकेंड पे डीसी. देन आई एम एक्सपेक्टिंग सी एस के, क्योंकि आई थिंक सी एस के का लास्ट ईयर जो था, मे बी फॉर मी दैट वॉज नॉट सी एस के. मतलब वो थोड़ा उनके लिए अब नॉर्मल ईयर था. Hmm. तो आई एम स्टिल गिविंग सी एस के दी एज. और आई थिंक आर सी बी, आई थिंक देवर वेरी डिपेंडेंट ऑन मैक्सवेल, और आई एम नॉट श्योर कि इफ ही कैन रिपीट हिज परफॉर्मेंस. तो आई वुड प्रॉब्ली पुट आर सी बी एट नंबर 4. Cool. देखते हैं क्या होता है फिर. हाँ.
या एनीथिंग एल्स, हाँ एक चीज मुझे पूछनी थी कि यूएई में क्या रहेगा, मतलब कितने अलग अलग ग्राउंड्स हैं, क्या कंडीशंस हैं मोस्टली, कुछ डिफरेंसेस हैं कि नहीं? आई थिंक वही है लास्ट ईयर की तरह ही है कि 3 ग्राउंड्स थे लास्ट ईयर भी। हम्म। तो वही 3 ग्राउंड्स ही रहेंगे और उसमें भी वही है कि वही शारजा वाला ग्राउंड थोड़ा वही रहता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है। और बाकी पिचेस तो वही है कि जैसे जैसे थोड़े गेम्स आएंगे पिचेस थोड़ी थोड़ी स्लो होती जाएंगी। या तो ठीक है, कूल। हाँ हाँ, I think we can wrap it up now. Thank you everyone for watching. And yeah, we'll catch you again with I think weekly or some 3 or 4 days ka regular updates. So